हेलो स्टूडेंट, आई एम सोनम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का ये जो वीडियो आप सभी क्लास 10th और 12th के स्टूडेंट के लिए बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में हम आप सभी को बताने वाले हैं कि आप सभी को बोर्ड परीक्षा में कॉपी को कैसे लिखना है। यानी कॉपी लिखने की एक तरीका हम आपको बताने वाले हैं, और यहाँ पे वो तरीका आप सभी को, ठीक है, यानी जो टॉपर स्टूडेंट होते हैं वो कॉपी कैसे लिखते हैं, यहाँ पे ये पूरी कॉपी जो है लिखी लिखाई है, और ये यानी सेल्फ लिखी गई है। ठीक है, तो हम आपको बता दें कि यहाँ पे हम आपको तरीका बताने वाले हैं। इस कॉपी के माध्यम से आप लोग बोर्ड में लिखे गए जो तरीका होते हैं, जो टॉपर स्टूडेंट लिखते हैं, उन तरीकों को आप लोग समझ पाओगे। ठीक है, तो ये सिर्फ एक मॉडल हम आपको बता रहे हैं, और यहाँ पे हम आपको बोर्ड में जो टॉपर स्टूडेंट लिखते हैं ना, उसका एक मॉडल आपको यहाँ पे दिखाने वाले। ठीक है, ये कॉपी बिल्कुल एक मॉडल की तरह है। तो हम आपको बता दें कि ये वीडियो आपकी क्लास 10th और 12th दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे जो आप सबसे पहले की ये कॉपी हिंदी की है, और हम आपको हिंदी की कॉपी दिखाने वाले सबसे पहले। तो जैसे आपका हिंदी का क्लास 10th और 12th का पेपर होता है ना, जो कि आप सभी का यानी कि 70 नंबर का पेपर होता है, और क्लास 10th वालों का, और आपका क्लास 12th वालों का जो है 100 नंबर का हिंदी का पेपर होता है। तो हम आप सभी को बता दें कि आप सभी को यानी कि कैसे एग्ज़ाम में लिखना है। ठीक है, यानी हिंदी में आपको कैसे लिखना है जिससे आपको पूरे 100 में 100 अंक मिले, जैसे यहाँ पे इस कॉपी में मिला है। ठीक है, तो ये पूरी कॉपी आपको दिखाने वाले अच्छे तरीके से, और पूरा 100 नंबर और 70 नंबर के जो आपके पेपर होती है ना, उस पूरे पेपर में आए गए जो क्वेश्चन है उसको कॉपी पर आपको कैसे लिखना है, बोर्ड की कॉपी पे लिखने की क्या तरीका होती है जिससे टीचर खुश होकर आपको पूरे नंबर देते हैं, बेहतरीन तरीका क्या है, वो तरीका हम इस वीडियो में आपको बताने वाले। ठीक है, क्योंकि हम खुद जो है यानी हमको कई साल के एक्सपीरियंस है, और हम बोर्ड की कॉपियाँ भी चेक करने जाते हैं, तो इसलिए हम आपको जो चीज़ें बता रहे हैं ना, वो आप सभी को बिल्कुल एक्यूरेट तरीका हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, जो बिल्कुल बेहतरीन तरीका है। तो इस वीडियो को आप लोग पूरा ज़रूर देखना लास्ट तक, और सबसे पहले इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए आप लोग। और यहाँ पे देखिए, ये कॉपी जो है इसमें 100 में 100 पूरे अंक मिले हैं। आखिरकार इन्होंने कैसे लिखा हुआ है जिसके कारण इनको नंबर इतना मिले हैं, और ये स्वयं कॉपी चेक की गई है। और यहाँ पे देखिए, सबसे पहले यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जिसको आपको कॉपी में बिल्कुल सही सही भरना होता है, बोर्ड परीक्षा में भी। ठीक है, तो परीक्षार्थी का अनुक्रमांक सबसे पहले यहाँ पे 10 अंकों का आपका बोर्ड का रोल नंबर रहेगा, उसको आपको भर देना है। जैसे यहाँ पे हम एक अनुमानित ऐसे रोल नंबर भर दिए हैं। ठीक है, तो आपको ऐसे भर देना है। उसके बाद परीक्षार्थी का अनुक्रमांक शब्दों में, तो शब्दों में ये नहीं कि आपको इकाई दहाई सैकड़े के रूप में ऐसे लिखना, ये चीज़ें नहीं करना आपको। 1 2 3 जैसे है ना, 1 है तो 1, 2 है तो 2, 3 है तो 3, 6 है तो 6, ऐसे आपको लिखना है। ठीक है, और विषय में ये हिंदी की कॉपी सबसे पहले देख रहे हो आप लोग, तो हिंदी लिखनी है। प्रश्न पत्र में केवल लिखना है, प्रश्न पत्र पर अंकित संकेतांक, यानी जो पेपर रहेगा उस पर जो भी संकेतांक रहेंगे ना, उसको आपको इस बॉक्स में लिखनी है जैसे यहाँ पे लिखी गई है। बाकी दिन दिनांक यहाँ पे सभी चीज़ें आपको लिखनी है, जहाँ पर आपका सेंटर गया वो सभी चीज़ें लिखने के बाद, अब देखिए जैसे ही इस कॉपी यानी कॉपी का ये फ्रंट पेज को जैसे ही हम पहले पेज को पलटते हैं, अब यहाँ से जो है आपको ये जो पेज मिलेगा, यहाँ से आपको लिखना स्टार्ट करना होता है। सबसे पहले देखिए, आपके पेपर में क्वेश्चन जो होता है हिंदी में ना, वो आता है सबसे पहले कि आपको यानी कि पेपर में गद्यांश दिया रहेगा, और उस गद्यांश में आपको संदर्भ लिखना रहेगा। क्वेश्चन दिया रहेगा, संदर्भ लिखना है, व्याख्या करना है। उसके बाद एक क्वेश्चन रहेंगे जिसका आंसर आपको लिखना होता है। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले खंड ब है, वर्णनात्मक प्रश्न आपको लिखनी है। उसके बाद प्रश्नोत्तर संख्या जो भी नंबर है उसको सबसे पहले ध्यान में रखकर नंबर डालना है, क्योंकि बिना नंबर का, ठीक है, कोई भी टीचर समझ नहीं पाएंगे कि आप लोग किस क्वेश्चन के आंसर को आखिरकार लिखे हैं। ठीक है, तो इसलिए ये क्वेश्चन नंबर आपको डालना ज़रूरी है। और यहाँ पे देखिए, गद्यांश है तो गद हेडिंग यहाँ पे लिखी गई है, और उसके बाद जो भी गद्यांश है ना, उसका थोड़ा सा आपको हिंट्स डाल देनी है, जिससे संकेत लिख देनी, जिससे टीचर को पहचान में आ जाता है, क्योंकि 2 गद्यांश दिया था, दोनों में से आप लोग किसका आंसर लिखो, ये चीज़ें। तो यहाँ पे देखिए, विश्वास पत्र में डैश डैश करना चाहिए, इसे काले पेन से लिखनी है। हम आपको बता दें कि आप लोगों ने लिखा क्या है ये ज़्यादा मैटर नहीं करता है, आप लोगों ने लिखा कैसे है ये ज़्यादा मैटर करता है। ठीक है,
और क्योंकि कॉपी की पहले पेज को ही देखकर टीचर सबसे ज़्यादा इम्प्रेस होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं, तो इसलिए आपको कॉपी के पहले पेज को थोड़ा सा सजा करके लिखनी है। जैसे पहला क्वेश्चन में इसमें आपको संदर्भ लिखने के लिए आता है, ठीक है। तो लिखना कैसे है, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित मित्रता नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं और ये पूरा 6 नंबर का क्वेश्चन होता है गद्यांश का, जो कि 3 क्वेश्चन होते हैं 2-2 नंबर के। अब देखिए यहाँ पे पूरे 2 नंबर इनको कैसे मिल गया, कैसे मिला, क्योंकि इनके लिखने का जो संदर्भ तरीका है वो बिल्कुल परफेक्ट तरीका है, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए क्या है, इन्होंने गद्यांश को काले पेन से लिखा, हिंदी को काले पेन से लिखने के बाद इन्होंने ऐसे कामा के अंदर लिखा, मित्रता को काले पेन से लिखकर इन्होंने, जो मित्रता है ये पाठ का नाम है, तो इसे काले पेन से लिखने के बाद इन्वर्टेड कामा के अंदर लिखना है, जैसे यहाँ पे लिखी गई है। और ये है लेखक का नाम आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ठीक है। तो कितना बेहतरीन तरीका है, ये बिल्कुल सही तरीका है, तो 2 नंबर इनको पूरे मिले हैं। उसके बाद देखिए फिर उसके बाद आपको क्या करना है, 1 से 2 लाइन की आपको गैप करना है। उसके बाद आपको सेकंड नंबर के क्वेश्चन का आंसर लिखना है, तो बेसिकली आपको यहाँ पे सेकंड नंबर डाल देना है और यहाँ पे रेखांकित अंश की व्याख्या, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए व्याख्या आपको कैसे करना होता है, रेखांकित में ना ऐसे लाइनिंग दिया रहता है कि हाँ यहाँ से यहाँ तक आपको व्याख्या करनी है। तो यहाँ पे प्रस्तुत पंक्ति में लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं कि सच्ची मित्रता उत्तम जीवन निर्वाह में बहुत सहायक सिद्ध होते हैं। सच्चे मित्र की तुलना उत्तम वैद्य से किया जा सकता है। वैद्य अपने कार्य में कुशल और जानकार होता है, उसी तरह सच्चा मित्र अपने मित्र की अच्छाइयों बुराइयों को परख कर कुशलतापूर्वक बुराइयों से मुक्त कराने और उसकी अच्छाइयों को बढ़ाने में, ठीक है, सहयोग करता है। यहाँ पे आ गया में सहयोग करता है। इतना ही नहीं, अच्छा मित्र अच्छी माँ जैसा धैर्यवान होता है, व्यवहार में कोमलता होता है, वो मित्र को कैसी भी परिस्थिति में दुखी देख नहीं सकता। प्रत्येक व्यक्ति को ऐसी ही मित्रता करने का प्रयास करना चाहिए। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी पूरे 2 नंबर मिले हुए। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन देखिए है, जिसका आंसर यहाँ पे लिखा गया है कि एक सच्चा मित्र उत्तम पूर्वक जीवन निर्वाह करने में मदद करता है, कुमार्ग पर चलने से हमें रोकता है, एक सच्चा मित्र सदैव उत्साहित करता है। तो यहाँ पे 2 नंबर पूरे मिले, यानी ये 6 नंबर का क्वेश्चन है और पूरे 6 नंबर इनको मिले हुए, ठीक है। तो देखिए इस तरीके से लिखा जाता है। अगर ऐसे लिखते हो ना तो आपका दुनिया का कोई भी टीचर आधा नंबर भी नहीं काटेंगे, आपको पूरे अंक देंगे, ठीक है। क्योंकि हम खुद एक टॉपर भी रह चुके हैं अपने समय में, इसलिए जो हम आपको तरीका बता रहे हैं ना, ये सबसे परफेक्ट तरीका है। इसके बाद देखिए अगला आता है पद्यांश उत्तर, प्रश्नोत्तर संख्या 22, ठीक है। नंबर यहाँ पे भी लिखा गया है, जो बहुत सही तरीका है। संकेत में देखिए यहाँ पे, यानी ये आ गया यहाँ से पद्यांश उत्तर। ये भी आपका 2 पद्यांश दिया रहता है पेपर में, दोनों में से किसी को करना होता है और ये भी 6 नंबर का टोटल क्वेश्चन होता है। उधो मन न डैश डैश जगदीश, इस तरीके से है संकेत में। पहला नंबर संदर्भ है। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पद खंड में संकलित पद पाठ के सूरसागर से लिया गया है। इसके रचयिता जो हैं वो कवि सूरदास जी, ठीक है। तो इस तरीके से देखिए लिखा गया है। बहुत ही लिखने की जो तरीका बहुत ही सही तरीका है। पद्यांश का भी संदर्भ, जिसके कारण 2 नंबर इनको पूरे मिले हैं। रेखांकित अंश की व्याख्या अगला है सेकेंड नंबर का क्वेश्चन, और यहाँ पे इन्होंने देखिए व्याख्या किस तरीके से किया। आपको क्या लिखी हुई ज़्यादा मैटर नहीं करता है, लिखना कैसे स्टार्ट किए हो, लिखे किस तरीके से हो, ये सबसे सही है और ये सबसे ज़्यादा मैटर करता है। यहाँ पे देखिए जैसे ये क्या पद्यांश आ गया ना, तो जैसे इन्होंने लिखा है कि प्रस्तुत पद्यांश में, और बहुत सारे बच्चे यहाँ पे मिस्टेक कर देते हैं कि यहाँ पे वो लेखक लिख देते हैं, जबकि पद्यांश जो है ये कवि के द्वारा लिखी गई होती है, ठीक है। तो देखिए प्रस्तुत पद्यांश में कवि सूरदास जी कहते हैं कि ऐसे, और ये पहले लाइन को देखकर टीचर समझ जाते हैं कि ये पूरा जो चीज़ें लिखी गई है वो बिल्कुल सही लिखी गई, क्योंकि यही तरीका सबसे बेस्ट तरीका है। तो देखिए इस तरीके से इन्होंने पूरा लिखा है, 2 नंबर इस पे भी इनको मिल गए हैं। और उसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ से है, थर्ड क्वेश्चन है, यानी इसमें एक क्वेश्चन होता है। तो इस तरीके से देखिए थर्ड क्वेश्चन है, जैसे कि यहाँ पे लिखी गई, आप लोग खुद पढ़ सकते हो, और 2 नंबर इनको पूरे मिले हैं, ठीक है। 6 नंबर के क्वेश्चन थे, पूरे 6 नंबर मिले हुए हैं। अब यहाँ पे देखिए 22 नंबर के बाद आता है 23 नंबर का क्वेश्चन, संस्कृत गद्यांश, और इसमें भी आपको 2 गद्यांश दिया होता है संस्कृत का, जिसमें से किसी एक के आपको आंसर लिखनी होती है, और ये भी आपका टोटल 5 नंबर का होता है।
यहाँ पे भी देखिए प्रश्नोत्तर संख्या 23 डाला गया है। संस्कृत गद्य अस्माकम संस्कृति डैश डैश दृढ़ता चेती, इस तरीके से, यानी पहले का जो हिंट्स होता है संकेत उसको यहाँ पे लिखे गए, जिससे टीचर को पहचान में आता है कि ये जो लिखा गया है गद्यांश संस्कृत का, ठीक है, ये कौन से दोनों में से किसके आंसर को लिखी गई है। उसके बाद संदर्भ इसमें लिखना होता है, तो यहाँ पे संदर्भ इन्होंने हेडिंग डाला है, प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड में संकलित भारतीय संस्कृति नामक पाठ से अवतरित है। इसमें भारतीय संस्कृति के आदर्शों का वर्णन है, ठीक है। यहाँ पे 2 नंबर पूरे मिले हैं क्योंकि बहुत ही सही तरीके से लिखी गई। हिंदी अनुवाद, हमारी संस्कृति सदा गतिशील है, मानव जीवन को संस्कारित करने के लिए ये समय समय पर नई नई विचारधाराओं को स्वीकार करती, नई शक्ति प्राप्त करती है जो उचित और कल्याणकारी है। इसकी गतिशीलता का रहस्य मानव जीवन के सदा रहने वाले आदर्शों जैसे शक्ति की प्रतिष्ठा, सभी प्राणियों में स्वभाव, ठीक है, संभाव, विचारों में उदारता और आचरण में दृढ़ता में निहित है। इस तरीके से देखिए 2 नंबर इस पे, 3 नंबर इस पे, 5 नंबर का क्वेश्चन है, पूरे 5 नंबर इनको मिला है, आधे अंक भी कहीं पर भी नहीं कटे हैं। अगला देखिए क्वेश्चन आता है संस्कृत पद्यांश, ठीक है, प्रश्नोत्तर संख्या 24, श्लोक है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखं भाग्भवेत्, इस तरीके से। उसके बाद संदर्भ है, यहाँ पे लिखी गई है, प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड में संकलित भारतीय संस्कृति नामक पाठ से लिया गया है। यहाँ पे पाठ के नाम को काले से लिखा गया है, श्लोक और हिंदी को भी काले से इन्वर्टेड कॉमा के अंदर यहाँ पे लिखी गई, जो बिल्कुल सही तरीका, 2 नंबर मिले। हिंदी अनुवाद में इस तरीके से इन्होंने हिंदी अनुवाद किया है, सब सुखी हो, सब रोग रहित हो, सब कल्याण को देखे, कोई भी दुखी न हो, अर्थात इसमें सभी के कल्याण की कामना की गई है। 2 नंबर इस पे, 3 नंबर इस पे, टोटल इनको 5 अंक मिले, आधे नंबर भी इनके कहीं पर भी नहीं कटे। क्वेश्चन नंबर 25 में आता है खंड काव्य, ठीक है, जो कि 3 नंबर का पेपर में आता है। और इसमें क्या है कि कई खंड काव्य दिया होता है जो कि जिला वाइज होता है, जिले के हिसाब से ही आपको करना होता है। तो यहाँ पे देखिए प्रश्नोत्तर संख्या 25 है, ज्योतिष जवाहर खंड काव्य, और यहाँ पे इसको लिखना सबसे इम्पोर्टेंट है कि ये किसके द्वारा रचित है और इसमें किसका आप लोग लिख रहे हो, ठीक है, खंड काव्य, ये चीज़ें आपको जरूर लिखना है। तो यहाँ पे देखिए श्रीदेवी प्रसाद शुक्लराही के द्वारा रचित ज्योतिष जवाहर खंड काव्य के नायक पंडित जवाहरलाल नेहरू, यानी ये 2 लाइन आपको लिखना ज़रूरी है। तो इस तरीके से लिखे, उसके बाद ये सभी चीज़ें लिखने के बाद इसमें इम्पॉर्टेंट होता है हेडिंग, जिसको टीचर ज़्यादा फोकस करते हैं। तो यहाँ पे आप सभी को सर्ववीर लोकनायक, यानी इस तरीके से इम्पॉर्टेंट जो हेडिंग है ना, अगर हेडिंग आप लोग याद कर लेते हो तो उसके अंतर्गत आपको थोड़ा बहुत जो भी चीज़ें आती बनाकर भी लिख सकते हो, याद है बिल्कुल सही लिख सकते हैं, आपको नंबर यहाँ पे मिल जाते हैं। तो सर्ववीर लोकनायक लिखने के बाद इन्होंने जो भी 2-4 लाइन लिखा है ऐसे आपको भी लिख लेनी है। और उसके बाद देखिए विश्व शांति के पक्ष पोषक अगला हेडिंग है, और 2 लाइन गैप देने के बाद नेक्स्ट हेडिंग है यहाँ पे नवराष्ट्र के निर्माता। उसके बाद अगली हेडिंग है देशभक्त और स्वाधीनता सेनानी, जिसपे इनको पूरे 3 नंबर मिले क्योंकि इन्होंने बहुत ही सही तरीके से लिखा है। और उसके बाद देखिए अगला है लेखक परिचय, यानी जीवन परिचय, ठीक है, जिसपे टीचर बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं। और इसको लिखने का अगर सही तरीका आपको पता है ना, तो आपका हिंदी में 1 नंबर भी कम नहीं होगा। यहाँ पे देखिए सबसे पहले आपको लेखक परिचय लिखना है, प्रश्नोत्तर संख्या जो भी नंबर पे रहेगा, ये जीवन परिचय लिखना है 26 नंबर पे, तो वो लिख देना है। और 3 जीवन परिचय दिए रहेंगे, जिसमें से आपको किसी एक कवि या लेखक पे जीवन परिचय लिखना होता है, ठीक है। तो आप सभी लोग, जैसे जयशंकर प्रसाद आ गया, और इसके अलावा आपके पेपर में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी आ गए, रामधारी सिंह दिनकर आ गए, तो उसमें से तीनों में से आपको जो भी आता है सबसे अच्छे तरीके से कवि और लेखक का आपको सन याद है ना, उन्हीं के बारे में आप लोग लिखिए। जैसे जयशंकर प्रसाद जो आपकी क्लास 10 और 12 दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट है, तो यहाँ पे जयशंकर प्रसाद संक्षिप्त परिचय में आपको एक बॉक्स बना लेनी है, जो सही तरीका होता है, क्योंकि टीचर सबसे ज़्यादा इसी पर फोकस करते हैं। तो नाम आपको लिखना है, जिस भी कवि और लेखक का लिख रहे हैं उनका नाम, जयशंकर प्रसाद जैसे जो भी है उसको लिख दीजिए। जन्म 30 जनवरी 1889 ईस्वी में हुआ था। अगर आपको ये 30 जनवरी नहीं पता है तो सिर्फ 1889 लिख सकते हो, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्थान जो है काशी वाराणसी में, पिता का नाम देवी प्रसाद, माता का नाम मुन्नी देवी, भाषा इनका खड़ी बोली है, रचनाएं इनकी जरूर लिखनी, क्योंकि आपको 3 नंबर जीवन परिचय पर 2 नंबर रचनाओं पर मिलेगा। ये टोटल 5 नंबर के क्वेश्चन होते हैं। आंसू, ध्रुव स्वामिनी, झरना, कामयानी, और ये जो रचना है ना, इसको अच्छे से याद कर लेनी। ये आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी आता है, जो 20 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके पेपर में आता है। इनकी मृत्यु जो है
वो 1937 ईस्वी में हुई थी। अगर आप लोग ये चीज़ें लिखना चाहो, याद है तो जरूर लिखिए 15 नवंबर 1937 ईस्वी। अब देखिए इस बॉक्स को पढ़ते ही टीचर यही 5 नंबर इसी जगह आपको दे देंगे जैसे यहाँ पे मिला गया। उसके बाद नीचे आपको जीवन परिचय लिखनी है और यहाँ से आपको जीवन परिचय लिखना स्टार्ट करना है। ठीक है। जयशंकर प्रसाद का जन्म काशी के एक प्रतिष्ठित वैश्य परिवार में 30 जनवरी सन 1889 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता का नाम देवी प्रसाद तथा माता का नाम मुन्नी देवी था। बचपन में पिता की मृत्यु होने के कारण जयशंकर प्रसाद जी की आर्थिक स्थिति जो है ठीक नहीं थी, यानी इनके ऊपर कठिनाइयों का पहाड़ टूट पड़ा। इस तरीके से बना कर लिखना है। बस ये सब चीज़ें सही होनी चाहिए और ये सब चीज़ें बस इसी बॉक्स में लिखी गई जानकारी जो है इसी से लिखी गई है। तो इतना आपको लिखने के बाद यहाँ पे आपको 3 नंबर मिल जाएगा जीवन परिचय पर और 2 नंबर आपको इन रचनाओं पर मिलेगा। तो रचनाओं को भी आपको कुछ इस तरीके से लिखनी है। कृतियाँ, रचनाएं, हेडिंग डालनी है। उसके बाद नाटक, उपन्यास, कहानी, महाकाव्य, कविता संग्रह और ये सभी रचनाओं को याद भी कर लेना है क्योंकि जयशंकर प्रसाद जी की रचना पेपर में जरूर आता है 101%। ठीक है। तो इस तरीके से आपको याद भी कर लेनी है और ऐसे लिखना आपको पूरे 5 नंबर मिलेंगे। और उसके बाद देखिए यहाँ से कवि परिचय स्टार्ट होता है, जो कि कवि परिचय में प्रश्नोत्तर संख्या 26 का ख नंबर रहेगा। सूरदास, तुलसीदास या तो आपके पेपर में आ जाता है, रसखान का आ जाता है। ठीक है। मैथिली शरण गुप्त, महादेवी वर्मा। तो इस तरीके से आपको लिखना कैसे, संक्षिप्त परिचय यहाँ पे भी बॉक्स बना लेनी है। यहाँ पे इस बॉक्स में आपको लिख देना है नाम सूरदास, जन्म सन 1478 ईस्वी, जन्म स्थान रुनकता, पिता का नाम रामदास शाश्वत, माता का नाम जमुना दास, गुरु वल्लभाचार्य, रचनाएं सूरसागर, सूरसरावली, मृत्यु सन 1583 ईस्वी में। ठीक है। तो इस तरीके से देखिए जीवन परिचय यहाँ पे लिखा गया। जो इंपॉर्टेंट चीज़ें अगर आप लोग चाहो तो काले पेन का यूज कर सकते हो और काले पेन का यूज तभी कीजिएगा जब आपको सभी चीज़ें बिल्कुल 100% क्लियर हो तब। ठीक है। और उसके बाद देखिए अगला यहाँ पे आपको लिखनी है इस तरीके से पूरा यहाँ तक जीवन परिचय और रचनाओं को यहाँ तक लिख देनी है। पूरे 5 नंबर मिल जाएंगे। उसके बाद देखिए आता है प्रश्नोत्तर संख्या 27 नंबर, जिसमें आपको श्लोक लेखन लिखने के लिए आता है आपके क्लास 10th में और 2 नंबर में आपको लिखना होता है। तो श्लोक लेखन देखिए लिखने की तरीका क्या। बहुत सारे बच्चे हिंदी की कॉपी लिखते हैं लेकिन उनको पूरे नंबर नहीं मिलते हैं। ठीक है। क्योंकि उनको लिखने की लिखते तो सही है लेकिन लिखने की तरीका नहीं पता होता, जिसके कारण उनके नंबर कट जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए श्लोक लेखन ऐसे लिखने के बाद यहाँ पे बंधन मड़ वापी जो वापी पराजय समूह वीर भाई वीरता, और आपको वही श्लोक लिखना है जो आपके पेपर में न दिया हो। ठीक है। यानी अपने से याद करके आपको लिखनी है। तो यहाँ पे देखिए 2 नंबर पूरे मिले, आधे नंबर भी नहीं कटे हैं इनके। और अगला देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आ जाता है। यहाँ पे क्वेश्चन अगला जो रहेगा ना वो पत्र लेखन का रहेगा। पत्र लेखन में प्रश्नोत्तर संख्या 28 नंबर पे रहेगा और ये पत्र लेखन जो है कि मोहल्ले की सफाई हेतु स्वास्थ्य अधिकारी नगर निगम को ये पत्र लिखनी है। अब कहाँ पे लिखनी, कैसे लिखनी, ये सब चीज़ें आप लोग लिख लीजिएगा। स्टार्ट कैसे करनी है, इंपॉर्टेंट क्या होता है, टॉपर कैसे लिखते हैं, कैसे लिखने पर टीचर खुश होकर नंबर देते हैं, इंप्रेस होते हैं। प्रश्नोत्तर संख्या 28 सेवा में कामा स्वास्थ्य अधिकारी कामा नगर निगम और इसके बाद कामा प्रयागराज। ठीक है। तो ऐसे पूरा लिखना है और इस साइड से एक साइज में स्टार्ट करनी है और विषय काले पेन से लिखने के बाद जिस टॉपिक पे विषय यानी जिस पे आप लोग पत्र लेखन लिख रहे हो वहाँ पे आपको मोहल्ले की सफाई हेतु पत्र, तो ये चीज़ें लिख देनी है महोदय कामा। उसके बाद ये सबने निवेदन से स्टार्ट करना है, जो भी आपकी प्रॉब्लम है यहाँ पे लिख सकते हो। और लास्ट में आप सभी को धन्यवाद लिखनी, जो भी दिनांक है उसको लिख सकते हो। भवदी में अपना नाम नहीं लिखना होता एग्जाम में, बोर्ड पेपर में, तो क ख ग गाँव का नाम लिख दीजिए। और ये 4 नंबर का क्वेश्चन है, पूरे 4 नंबर मिले, इसका स्क्रीनशॉट भी आप लोग ले लीजिए। ठीक है। बाकी इसका पूरा PDF भी टेलीग्राम चैनल पे हमारे मिल जाएगा, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप लोग ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। उसके बाद देखिए प्रश्नोत्तर संख्या 29, पहला नंबर यानी इसमें पहले और तीसरे का बच्चे ने लिखा हुआ है आंसर, जो कि बहुत सही है। यहाँ पे 1-1 नंबर पूरे मिले हुए हैं। ठीक है। तो आपको भी ऐसे ही लिखनी है। और उसके बाद देखिए आता है निबंध लेखन, जो सबसे लास्ट होता है। प्रश्नोत्तर संख्या 30 नंबर पे रहता है और यहाँ पे मोबाइल वरदान या अभिशाप पे ये निबंध लेखन है। ठीक है। यहाँ पे देखिए सबसे पहले रूपरेखा लिखा गया है
और यहाँ पे रूपरेखा में आपको उन हेडिंग का यूज करना होता है जो आप लोग इस पूरे निबंध लेखन को बनाने में यूज करेंगे। ठीक है, इसके अंतर्गत आएंगे। तो सबसे पहले प्रस्तावना रहेगा, सुविधाओं की खान, जीवन शैली का टूट अंग, मोबाइल के दुष्परिणाम क्या है और उपसंहार। उसके बाद देखिए 2 लाइन की गैप देने के बाद पहला हेडिंग आपको प्रस्तावना लिखनी है। इसमें आपको लिखना है, यानी इसमें आपको अपना परिचय देना होता है। ठीक है, जिससे इन्होंने दिया हुआ है। यानी मोबाइल फ़ोन आप लोग आजकल तो सभी, चाहे अमीर हो चाहे गरीब, सबके हाथों में घर घर मोबाइल है। तो वो लोग मोबाइल से उनको कौन सी सुविधाएं मिल रही, कौन सी उनको लाभ मिल रहा है, कौन सा काम उनको आसान हो रहा है। अगर वो हमारे वीडियो को देख रहे हैं तो मोबाइल फ़ोन के माध्यम से ही देख रहे हैं, इंटरनेट के माध्यम से ही देख रहे हैं, तो वो इसके लाभ को, हमें नहीं लगता कि कोई बच्चा क्लास 10th में हो या क्लास 12th में वो निबंध मोबाइल के बारे में न लिख पाए। ठीक है, ज़रूर लिख लेगा। तो वही चीज़ें आपको, जो भी आपके मन में आ है वही चीज़ें आपको लिखनी है बना बना कर। ठीक है, जैसे इन्होंने लिखी है, जितना आप लोग बना बना कर लिखोगे ना उतना ही आपको अच्छे नंबर मिलते हैं। अगर आपको मोबाइल पे वरदान अभिशाप पे रिलेटेड कोई हिंदी कोटेशन याद है, हिंदी शायरी एक तरह से समझो, ठीक है, तो उसके बारे में भी आप लोग बीच बीच में 2-2 लाइन काले पेन से लिख सकते हो, जो आपके निबंध लेखन में 4 चांद लगा देंगे। ठीक है, बाकी लिखने का, निबंध लेखन की तरीका क्या होती है, सही तरीका क्या होती है, इस सभी टॉपिक पे वीडियो चैनल पे आ जाएंगी। चैनल को आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर करके रखिए। और सुविधाओं की खान, अगला हेडिंग सुविधाओं का खान, जिसमें इस तरीके से इन्होंने लिखा है। और उसके बाद जीवन शैली का अटूट अंग, ये जो मोबाइल है जीवन शैली का अटूट अंग है। उसके बाद इस तरीके से आपको देखिए लिखना है कि मोबाइल का दुष्परिणाम क्या है, यानी मोबाइल यूज कर रहे हैं तो उससे जो दुष्परिणाम हो रही है, यानी मोबाइल के लोगों के लिए ख़राब है, किस कंडीशन में ख़राब हो जाती है, दुष्परिणाम उसका हो जाता है, लोगों पर असर, गलत असर पड़ने लगता है। ठीक है, वो सब चीज़ें बनाकर लिखनी है। जैसे यहाँ पे पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और यहाँ पे इस तरीके से लास्ट हेडिंग उपसंहार रहेगा, जो किस तरीके से लिखी गई है, और इन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से लिखा, जिसके कारण इनको पूरे 7 नंबर मिल गए हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से आपको भी लिखनी, अगर ऐसे लिखते हो तो इस बार के टॉपर आप भी बन जाओगे, आपका भी हिंदी में आधे नंबर भी नहीं कटेगा। बाकी ऐसे ही और भी किस सब्जेक्ट की आपको कॉपी देखनी है बोर्ड वाली, ठीक है, मॉडल पेपर, एक तरह से गेस कॉपी, तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, हम आपको तुरंत वीडियो बनाकर प्रोवाइड करा देंगे। और बाकी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और हिंदी के सभी टॉपिक की वीडियो हमारे चैनल पे आएंगे, और क्लास 10th और 12th की संपूर्ण तैयारी कराई जाएगी बोर्ड की। ठीक है, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी आपको प्रीवियस ईयर्स पेपर कराए जाएंगे, मॉडल पेपर कराए जाएंगे, तो आप लोग सभी को चैनल पे ज़रूर देखिएगा, वीडियो आ जाएगी। ठीक है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। वीडियो कैसी लगी, अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी कमेंट कीजिए। धन्यवाद।